अपनी लंबित मांगों और शैक्षणिक समस्याओं को लेकर रीवा में आज नर्सिंग छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा है। सोमवार को भारी संख्या में नर्सिंग छात्राएं विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुई, जहां उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि धरने के बाद छात्राओं ने एकजुट होकर एक रैली निकाली। रैली के दौरान छात्राएं शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंची हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर अनियमितताएं चल रही हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। कई बार ध्यान आकर्षित कराने के बाद भी जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर नर्सिंग छात्राओं के प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर को अपनी मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन में परीक्षाओं का समय पर आयोजन कराने, रोकी गई छात्रवृत्ति को तुरंत बहाल करने और नर्सिंग कॉलेजों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग की गई है। कमिश्नर ने छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए ज्ञापन लिया और संबंधित अधिकारियों को इस मामले में उचित जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगी। सड़क पर उतर गए हम यहाँ पे नर्सिंग के छात्रों के साथ इकट्ठा हुए हैं। नर्सिंग के छात्रों की ये मांग है 2020, 21, 22 के जो छात्र हैं उनके एग्जाम्स डिले हैं, उनके एग्जाम्स नहीं लिए जा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे और इसके लिए वो निरंतर मांग कर रहे हैं। और हमारे शहर से, रीवा शहर से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं और वो डिप्टी सीएम भी है और उनसे भी कई बार ये छात्र बात कर चुके हैं और मध्य प्रदेश के पूरे जिलों से छात्र बात कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं आ रहा है। तो आज बच्चे आंदोलित हैं, एक बार फिर ये कमिश्नरी पे ज्ञापन देने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और इन छात्रों की ओर से बस एक मांग करती हूँ कि इन छात्रों की गुहार को आप सुन लीजिए, इनका जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसको आप सुन लीजिए। लगभग 6-7 साल से ये बच्चे इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज इनको डिग्री मिल जानी चाहिए थी, डिग्री इनके हाथ में ना होने की वजह से ये निरंतर स्ट्रगल कर रहे हैं। ना इनके पास नौकरियाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो इनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है। लोग जब भी आप नौकरी के लिए जाएंगे उनसे उनकी डिग्री मांगी जाती है, उनके पास डिग्री नहीं है, आज की डेट में डिग्री नहीं है, साथ में उनको काम भी नहीं प्रॉपर सिखाया गया है। तो अब आप सोच लीजिए ऐसे छात्रों को जिन्होंने अपंग बना दिया है, ये कुछ भी करने के लायक नहीं है, इसलिए आज ये लड़कियां और ये सभी नर्सिंग के छात्र आंदोलित है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रभावित हैं ऐसी चीजों से? बताइए आप लोग बच्चों कितने? 4000 से भी ज्यादा बच्चे हैं। 3-4 2021, 22, 20 बैच हो गए, आज तक परीक्षाएं नहीं है। जो डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए 6 साल में भी नहीं कंप्लीट हो पा रही। आखिर हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? सरकार से ही बोलेंगे ना, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर कब जागेगी सरकार, कब सुनेगी हमारी? ना समय पे परीक्षाएं हो रही है, ना समय पे रिजल्ट आ जा रहा है। अगर डेट देते भी हैं इसके बाद 2 महीने 3 महीने में वो डेट पोस्टपोन्ड हो जा रही है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, हमसे बोला जाता है कि आप अपनी डिग्री लेके आओ। हम अपनी डिग्री कहाँ से लेके आए जब उन्होंने दिया ही नहीं? अगर हम कॉलेज में बोलते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं सरकार ऐसा कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। आखिर हमारी एमपीएमएससी क्या कर रही है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, क्यों परीक्षाएं नहीं ले रही है? इसलिए हम आज यहाँ पे रोड पे उतरे हैं। हमारा यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांगने आए हैं यहाँ पे। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हम अभी तो आज उसके बाद हम जो देखेंगे, लेकिन अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, चाहे जो भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जैसे हो। मेरा नाम पारुल पटेल है, मैं विंध्याचल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की 2021 बैच की हूँ। आपका ये सवाल है, इनके पास कुछ भी नहीं है, सरकार से ये अपनी हक की बात कर रहे हैं। इनके ये बहुत ही निम्न परिवारों से आते हैं। एग्जैक्टली निम्न परिवारों से बच्चे आते हैं। लगभग सब आप देखिए, इन बच्चों से आप बात करेंगे सब आसपास के गांव से आते हैं। किसी के पिताजी किसान हैं, बहुत ही छोटे छोटे कार्य करते हैं। इतने सालों से ये अपने बच्चों को 6-7 साल से, मतलब डिग्री अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी, फिर भी शहरों में मेंटेन कर रहे हैं। उनको 4 साल की डिग्री है, 6 साल 4 साल की डिग्री को ये 6 साल तक बना दिया है और इनको निरंतर ये खर्चा अपना घर वालों से ले रहे हैं। अभी तक ये खुद सक्षम होने चाहिए थे पैसे कमाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की गलती की वजह से ये इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। ज्ञापन देने आप कहाँ जा रहे हैं? हम कमिश्नर ऑफिस में जा रहे हैं और अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो हम राजेंद्र शुक्ला जी से शायद मिलने जाएंगे आज शाम को, और राजेंद्र शुक्ला जी भी नहीं सुनते हैं तो फिर
हम और आगे तक मांग करेंगे और इसी तरह से आंदोलित रहेंगे हम निरंतर।